आलू भाई साहब लुढ़कना होता है, कब किधर लुढ़क जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। तो उम्मीद है कि अच्छी भी लगाई जा सकती है और नॉर्मल भी। नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 14 मई 2025। आज हम हैं अलीगढ़ की सब्जी मंडी में। आपको यहाँ से जानकारी देंगे आलू के भाव की, आलू की आवक कैसी है, ग्राहकी कैसी है, डंप कब तक चल रहा है, कोल्ड का आलू कब से आ रहा है, तो पूरी जानकारी देंगे। सेठ जी हमारे साथ। नमस्कार जी सेठ जी। नमस्कार भैया, मैं नरेंद्र कुमार वासने, अलीगढ़ धनीपुर मंडी, फर्म मेरी गणेश आलू कंपनी, दुकान नंबर C14। तो इस समय पर सेठ जी कहाँ का आलू आ रहा है आपके पास? मेरे पास भैया बुलंदशहर का आलू आ रहा है, डंप वाला थोड़ा बहुत, और बाकी स्टोरों का आ रहा है हाथरस से, सासनी से। अच्छा जी, इस समय पर जो डंप का आलू आ रहा है उसकी स्थिति क्या है? डंप वाला आलू जो है थोड़ा लूज हो चुका है और रेट भी उसके डाउन हो चुके हैं। रेट भी डाउन है? हाँ, 600 रुपये के आलू बिके हैं बढ़िया में, डंप के यानी डंप को ग्राहक अब कम पकड़ रहा है? कम पकड़ रहा है। तो ये आपके यहाँ जो डंप आया, वैसे तो अलीगढ़ मंडी में आप ये कह रहे हैं कि ख़त्म हो चुका है, आप यहाँ कब तक आएगा? मेरे यहाँ ये मान के चलो 2-3 दिन और आ रहा है, उसके बाद फिर स्टोर चलेगा सब। स्टोर चलेगा जी। तो स्टोर की ग्राहकी निकल रही है अब? स्टोरी की ग्राहक निकल रही है। आज भी मेरे पास स्टोर के अगर 400-500 कट्टे आए थे, उसमें से अगर 300 कट्टे के लगभग बिक चुके हैं। यानी आपके यहाँ की जो ग्राहकी है वो सही रही है? बहुत बढ़िया रही है आज की दुकानदारी। अच्छा जी। तो ये ग्राहकी अब जैसे जैसे बढ़ रही है, भाव में क्या अंतर देखने को मिल रहा है? आज जो है स्टोर में ये मान के चलो 30-40 रुपये की गिरावट हुई है। गिरावट हो गई है? हाँ, गिरावट हुई है। बढ़िया आलू 700 रुपये के, और कुछ थोड़े हल्के आलू है का मान के चलो 650 से 680 तक बिके। 650 से 680 तक? हाँ, थोड़ा बढ़िया सुपर में 700 बिके हैं। सुपर में 700 रुपये? हाँ, चिप्सोना बन। तो ये जो गिरावट आई है इसका कारण ग्राहकी तो आप अच्छी बता रहे हो? ग्राहकी आज अच्छी रही है, और लेकिन अगर रेट डाउन रहे थोड़े। रेट डाउन है? हाँ। तो ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? ये तो भाई साहब कमती बढ़ती चलता रहता है, कभी तेज़ी है, कभी मद्दा है, कभी ग्राहकी ज़्यादा है तो कभी ग्राहकी कम है। ये तो ऊपर नीचे चलता रहता है, मंडी है ये। तो लेकिन अब इस समय पर बात करें, आपने चिप्सोना के भाव बता दिए, इस चिप्सोना का गुल्ला क्या रेट बिका है? चिप्सोना गुल्ला भाई साहब मेरे पास 550 बिका, बढ़िया सुपर में, बढ़िया टपक का। और उससे हल्का? उससे हल्का बिका 500 का, ये स्टोर के बिके हैं। 500 का स्टोर के? हाँ। और ये जो है 37-97 स्टोर का? 37-97 स्टोर का ये मान के चलो बढ़िया छट्टा है 600 रुपये। 600 रुपये? हाँ। और लंबी चाल में स्टोर वाला? लंबी चाल में 275 रुपये का तुम्हारे 900 सवा 900 तक। 900 सवा 900? हाँ। और ये हाइब्रिड आ रहा नहीं आ रहा अभी कोल्ड का? हाइब्रिड नहीं आ रहा। तो उसका भाव कुछ मालूम है क्या रेट बिक जाएगा? हाइब्रिड का ये मान के चलो 400-450 इस मंडी में। 400 नहीं बिकेगा, इससे ऊपर नहीं बिकेगा? नहीं। क्यों, हाइब्रिड की डिमांड कम है, क्या कारण है? हमारे यहाँ पर चिप्सोना की डिमांड ज़्यादा है, चिप्सोना ही ज़्यादा बिकता है। चिप्सोना ही ज़्यादा। ये बताइए, अब ये कोल्ड का जो खुल गया है, अब क्या देखने को मिल रहा है आगे के ये है कि भाई साहब 50-100 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है 10-5 दिन के बाद। लेकिन एक और बात है, इस समय पर हरी सब्जियों का जो भाव है बहुत डाउन चल रहे हैं। हरी सब्जी डाउन है, इसी वजह से आज है थोड़े 40-50 में मध्य बिके हैं। हमने देखा लौकी को कोई खरीदने वाला नहीं है, काशी फल को कोई खरीदने वाला नहीं है, भिंडी जो 30-35 रुपये चल रही थी वो 10 रुपये के करीब आ गई है। एहसास हरी सब्जियां जब ज़्यादा आ जाती हैं और थोड़ी बिक्री भी कम होती है तो उस पर गिरावट आ जाती है, तो उसकी गिरावट से थोड़ा 40-50 रुपये आलू पे भी गिरावट आ जाती है। तो अब 10-5 दिन के बाद है थोड़ा 50-100 रुपये बढ़ने की उम्मीद है। जैसे हरी सब्जियों में थोड़ा डिफरेंस आ जाए, थोड़ा बारिश वगैरह हो जाए, मौसम बन जाए तो बारिश पड़ेगी, हरी सब्जी मरेगी, आलू पे का बढ़ोतरी होगी, पैसे भी बढ़ेंगे और बिक्री भी बढ़ेगी। तो हाँ जी सेठ जी, ये बताइए आपके यहाँ ग्राहकी कैसी निकल रही है? भैया अब गाँव में आलू खत्म हो गया है तो ग्राहक सही आ रहा है। अब तो ग्राहकी सही निकल रही है? सही निकल रही है। लेकिन ये भाव नहीं बढ़ रहे हैं, कारण क्या है? भाव यूँ ना बढ़ रहे कि माल ज़्यादा है आपके कोल्ड स्टोरों में। कोल्ड स्टोरों में ज़्यादा है माल? बस इसकी वजह से भाव ना बढ़ा। अच्छा, आप डंप बेच रहे हो, आप नहीं बेच रहे हो? डंप बेच रहे हैं, डंप कम बेच रहे हैं, अब कोल्ड स्टोर खरीद रहे हैं। अच्छा, आपके जो ग्राहक हैं वो कोल्ड का माल मांग रहे हैं? हाँ, कोल्ड का। वैसे आप कचौड़ी वालों को देते हो, कचौड़ी वाले कोल्ड के आलू को पकड़ने लगे? पकड़ रहे हैं, वही रेट एक सही है। अच्छा, 1 रुपये किलो का फर्क है बस, स्टोर के आलू में लोकल आलू में कोई लंबा चौड़ा फर्क ना। डंप में और जो स्टोर के आलू में 1 रुपये का फर्क है, तो कोल्ड वाला पकड़ रहे हैं? कोल्ड वाला पकड़ रहा है, वो टाइट है, बिल्कुल गल जाता है, वो गल नहीं रहा है जो। अच्छा, आपके हिसाब से भाव कब तक बढ़ जाने की उम्मीद है? भाव की कोई गारंटी ना है, ये तो आलू है, अच्छे को ना मालूम कि ना घटेगा या बढ़ेगा, किसी को ना मालूम आलू का भाव।
तो ये जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड भी बिकते हैं हमारे यहाँ बिकते हैं हाइब्रिड। आपके यहाँ कौन सा? चिप्सोना। हाँ। यही सेठ जी बता रहे हैं कि अलीगढ़ मंडी जो है चिप्सोना की मंडी है। बस चिप्सोना। तो क्या कहेंगे किसानों के लिए, क्या करें किसान? भैया किसान को तो बेचना पड़ेगा बाजार भाव, चलते रहे किसान, बस बिकता रहे, थोड़ा थोड़ा करके बेचें। अच्छा 2024 बनने वाली है क्या इसमें? ना कुछ ना हो रहा, ये तो आलू है, इसका कोई भाव ना है। ये तो ऊपर वाला ही जाने कि क्या होगा, कब क्या करेगा, हाँ, होगा। तो सेठ जी ये जो कह रहे हैं ये बात सही है? हाँ जी बिल्कुल सही बात है। आलू भाई साहब लुढ़कना होता है, कब किधर लुढ़क जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। तो उम्मीद है कि अच्छी भी लगाई जा सकती है और नॉर्मल भी। अच्छा कोल्डो में आप जा रहे हैं, बोलियां क्या कह रही हैं? बोलियाँ तो भाई साहब ये मान के चलो 750, 700 और नीचे में 650, 600 ये रेट के आलू बिक रहे हैं और ना भी बिक रहे हैं। अच्छा। जिन किसानों को बेचना है वो तो बेच देते हैं 700, 750 तक, और जिनको नहीं बेचना वो रेट लगवाया उन्होंने, वो कहते हैं आगे देखेंगे। सैंपल कितने खुलते हैं? सैंपल ये मान लो कि 30 सैंपल खुलने हैं तो 10-12 बिक रहे हैं बस। 10-12 बिक रहे हैं केवल? बस जिनको जरूरत है वही बेच रहे हैं? जिनको जरूरत है वो बेच रहे हैं, जिनको अभी जरूरत नहीं है वो नहीं बेच रहे, वो आगे चांस देखना चाह रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं कि कब भाव तेज मिले। और किसानों ने मेहनत करी है, पानी लगाया है, तो उनको रेट बढ़कर मिलना चाहिए। हाँ तो हाँ जी, ऐसा आप क्या कहेंगे आलू के मामले में क्या चल रहा है? मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, जो मेरे बड़े भाइयों ने कहा है वो बिल्कुल सही बात है, और जैसा भी हो रहा है वो सबों को। वैसे आपका परिचय क्या है, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अमित कुमार है, मैं दुबई का पड़ाव पे शॉप है मेरी। अच्छा आलू बेचते हैं? आलू बेचते हैं। तो बाजार में ग्राहकी कैसी निकल रही है इस समय पर? अरे देखिए बाजार में गर्मी पड़ रही है, ग्राहकी तो सुबह 10 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं, वो शाम को 6 बजे के बाद निकलती है। नहीं, और वर्षों के हिसाब से इस वर्ष ग्राहक हरी सब्जी की तरफ जा रहा है या आलू खरीद रहा है? हर साल मई जून में जब तक गर्मी पड़ती है तब तक तो सब्जी खाता है। हरी सब्जी खाता है? हाँ, और हरी सब्जी वो है बगैर आलू की। हाँ, यानी जो लौकी है, भिंडी है, तोरई है, इनमें किसी में आलू नहीं पड़ता? आलू नहीं पड़ता है। और इस समय आप भी जाएंगे तो सबसे पहले घर पे जाके नहीं कहेंगे मुझे शिकंजी बना लाओ, तो शिकंजी पी ली, फिर कहेंगे मुझे 1-2 रोटी हो, रोटी तो नहीं से या दाल से उससे खिला दो, उसी से खाएगा। बस। यानी इसीलिए आलू की ग्राहकी अभी थोड़ी कम। आलू की ग्राहकी निकलती है जुलाई के बाद निकलती है। जुलाई के बाद जब जैसे बारिश होगी ना? हाँ, जैसे बारिश होगी उस अपेक्षा में बारिश, सब्जियां भी थोड़ी मर जाती हैं, उसी अपेक्षा में ही थोड़ा सा आलू पे करंट बनता है। लेकिन वो ख्याल छोड़ दें कि 24 मिलेगी कि 18 मिलेगी, इस साल दाम मिल जाए, ये बहुत। यानी ये अब के 2025 है, 2025 को से अलग रहेगी, ये अलग रहेगी, अलग देखने को मिलेगी। किसान भाई चलते रहें तो फायदा रहेगा। किसान भाई तो अब भी चलेंगे तो फायदा है, बाद में भी चलेंगे तो फायदा है। अगर अरे पिछली बार 1,500 का कट्टा बेचा, वो भी पिछली बार किसान ने बेचा है, इसमें क्या बात है? पिछली बार फायदा किया था, लेकिन इस भाव में हर साल एक सा नहीं होता है। 650-700 रुपये में कुछ नहीं मिला। अरे जब 1500 में इतना मिल रहा था, जब किसान ने ये थोड़ी कहा था कि मेरा 600-700 में बेच दो। हाँ बताइए आप। बताइए, बात सही है, लेकिन फिर भी ये है, मैं एक बात और ये कहना चाह रहा हूँ, ये है सब्जी। हाँ, ये कभी किसी की सगी नहीं होती है। सुबह कुछ ले लो, दोपहर को कुछ ले लो, शाम को कुछ ले लो। तो ये तो आलू है, तुम सालों से इंतजार कर रहे हो क्या भाव बिकेगा, हाँ, क्या भाव बिकेगा, कल की पता नहीं है। ये तो सब्जी है, आदमी की पता नहीं है यार, आदमी की पता नहीं है कि कब पहुँचे नहीं पहुँचे। लेकिन ये है हमारे किसानों को घबराना नहीं चाहिए, जो है जो घबराएगा वो उसके लिए कुछ नहीं, जो नहीं घबराएगा वो दमदार है। अरे ये बात आई है, जब पिछली बार 600 रुपये के आलू बिक रहे थे, जब किसान के 1500 हुए, जब क्यों नहीं घबराया? ऐसे अब नहीं घबराना चाहिए। बात सही है, ऐसे ही अब नहीं घबराना चाहिए। घबराने में काम करेंगे तो फिर काम फेल है। काम फेल है। ये आलू की खेती रिस्क की खेती है। हाँ, आलू की नहीं, किसी भी चीज़ की, व्यापार की, सट्टेबाजी की देख लो, वो भी रिस्की है, उसको तो नींद ही नहीं आती है। तो आलू आपने तो इस समय पर आलू के किसानों को भी नींद नहीं आ रही है। बाकी सेठ जी से बात करेंगे। सेठ जी क्या कहना चाहेंगे, आलू के किसान क्या करें? मैं तो यही कहना चाहता हूँ सभी किसान भाइयों से कि अपना आलू धीरे धीरे बेचते रहें और हर आलू का भाव लेते रहें, उसमें अगर ज़्यादा भलाई है, उसी में बढ़िया रहेगा किसान। बस सबसे बढ़िया तो यही रहेगा कि हर भाव में बेचते रहें। बाकी सेठ जी एक बार अपनी फर्म का नाम बता दीजिए। मेरी फर्म का नाम गणेश आलू कंपनी, दुकान नंबर C14, मेरा नाम नरेंद्र कुमार वासने। तो किसान भाइयों, हमारे साथ से सेठ जी, इन्होंने पूरी जानकारी दी है, और हमारे साथ ये भी सेठ जी थे जो लगातार अपनी दुकान लगाते हैं बाज़ार में। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।